तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शिक्रम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर तक शिवानी मैम ने आप सभी के साथ सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर किए। मैं रोहित सर फिफ्थ टू फोर्थ चैप्टर के साथ आप सभी के साथ कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, और साथ ही में अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को अब तक नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो उसको भी जाके एक बार देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशन। फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्फ प्रिपेयर्ड। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन खुद से बनता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी ऑथोरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन नॉट बी डन फॉर सीक्रेट वर्क। वो क्या? सीक्रेट वर्क के लिए कभी भी काम नहीं करती है। फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। हमने तीन एलिमेंट्स पढ़े थे, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो अगर ये कुछ आए तो इसमें आपको ऑल ऑफ दिस करना है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ध्यान रखना, इसमें सिर्फ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। अकॉर्डिंग टू डिवाइस, ऑर्गेनाइजेशन इज ओरिजिनली अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन। फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, एम्प्लॉयज रिसीव पावर ऑफ डूइंग वर्क। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी से क्या होती है? पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है काम करने की। Informal organization clarifies the relation among employees. Delegation of authority always be done from top to bottom. ये ध्यान रखना, top to bottom है, ना कि middle to bottom। ये top to bottom ही होती है। Decentralization is a developed form of delegation of authority. ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है या हो सकता है इस डेवलप्ड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो वहां पे आपको क्या लिखना है? डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन से डेवलप्ड फॉर्म आए तो वहां पे आपको क्या लिखना है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। The decision is made by subordinate in decentralization. True. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, किसमें? डिसेंट्रलाइजेशन में। Delegation of authority is necessary for all the business. True. Delegation is a process. नहीं, ये प्रोसेस नहीं है, इसे false. Requirement of highly qualified staff increase in divisional structure. True. ये सही है। अब ये मैच द कॉलम हो सकते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, stability in organization. Informal organization, it's a social relation. Functional structure, effective control. Divisional structure based on production. Decentralization quick decision। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो सबकी डिसीजन लेने की स्पीड भी बढ़ जाएगी, इसलिए क्विक डिसीजन। ये वन वर्ड हो सकते हैं। इट इज व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सप्लेनेशन ऑथोरिटी रिलेशन इन अ इंस्टीट्यूट। वो होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? इट्स 3 आपको बताइए, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी को आंसरेबिलिटी भी बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग? इट्स ऑथोरिटी। व्हाट इज कॉल्ड द डेलीगेशन ऑफ वर्क टू सबऑर्डिनेट? व्हाट इज कॉल्ड द डेलीगेशन ऑफ वर्क टू सबऑर्डिनेट? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या अकाउंटेबिलिटी डेलीगेटेड हो सकती है? नहीं, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेटेड नहीं होती है। ये हमने एक डिफरेंस में भी पढ़ा है, जिसमें ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस आता है, जहां पे लिखा है कि अकाउंटेबिलिटी डेलीगेटेड नहीं होती है। ये था हमारा 5th चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशन।